देखिए, जुपिटर आपके कुंडली में 5th हाउस में है। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी एक गाइडेंस है। जब भी किसी के 5th हाउस में जुपिटर देखा जाता है, अगर आपने देखा है कि 5th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है या 5th हाउस के मालिक के साथ जुपिटर है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं खाना चाहिए। इवन मंदिर का प्रसाद भी इनको फ्री में नहीं खाना है। उसमें चाहे 1-2 रुपया कुछ दे दे, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं खाना चाहिए। दूसरा, आपका जुपिटर 5th हाउस में होने के कारण आफ्टर द एज ऑफ 50 लाइफ में तकलीफ़ें बढ़ जाता है, प्रॉब्लम आने लगते हैं, मैरिड लाइफ में भी आते हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू आते हैं। और आपने कहा ही है कि आपने यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा इशू चल रहा है। जिसके भी जुपिटर 5th हाउस में होगा, आफ्टर द एज ऑफ 50 उसके लाइफ में प्रॉब्लम भर भर के आते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉनवेज खाने के आदी होते हैं। तो सबसे पहला रेमेडी क्या है? आप नॉनवेज टोटली अवॉइड कर दो इफ़ यू वांट योर मैरिज लाइफ टू बी सक्सेसफुल। इफ़ यू वांट दैट योर मैरिज लाइफ टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू लिव नॉनवेज। दूसरा रेमेडी क्या है यहाँ पे जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है आपको एक वीकली एक रूटीन बना लेना है। वो डिसाइड आप कर लो कौन से दिन आप करोगे, लेकिन ये लाइफ टाइम करना है, बिकॉज नाउ इट्स अ हाई टाइम। कब किसी भी मंदिर में आप जाकर मंदिर का जो सीढ़ी होते हैं, जो सीढ़ी पे हम लोग चढ़ कर मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं, उस सीढ़ी को साफ करना स्टार्ट करिए, उसको साफ कीजिए। जितने आप सीढ़ी को साफ करेंगे उतने ही लाइफ में तकलीफ़ें धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे एपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है,
उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है, उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नॉर्मली 5th हाउस में जुपिटर अच्छा होता है, ठीक है, बट पेट रिलेटेड इशू दे देते हैं, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, इवन समटाइम आपको सर्जरी भी हो सकता है। और आपने कहा है कि सर्जरी हुआ है, तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है, फ्री में किसी से भी कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं, ठीक है, फ्री में कुछ भी नहीं लेना है। दूसरा, मंदिर के जो सीढ़ी होते हैं उसको साफ करना स्टार्ट कर दीजिए आप, ये आपके लिए रामबाण इलाज होगा टू क्योर योर मैरिड लाइफ। क्योंकि आप देखो आपके 7th हाउस में भी केतु है, केतु आइसोलेशन का कारक है, केतु स्पिरिचुअलिटी भी है, और केतु हमारे घर के जो सीढ़ी होते हैं उसे दिखाते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपको बहुत ज़बरदस्त रेमेडी दिया है। ये एक रेमेडी से आपके मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये एक रेमेडी नहीं, आपको नॉनवेज भी छोड़ना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं खा सकते हो, इवन दो इन लंगर में जाके भी आप नॉनवेज नहीं खा सकते। दूसरा, मैं एक रेमेडी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि आप बहुत ही डरे रहते हो, बहुत ही आप कंफ्यूज रहते हो और आपका जो माइंड है बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। आपको क्या करना है, आपको एक सूखा नारियल लेना है, ड्राई कोकोनट। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो, ये है ड्राई कोकोनट। ऐसे एक ड्राई कोकोनट लेके आना है और इस कोकोनट को ऊपर से कट लगा देना है, और उसके बाद इसके अंदर चीनी, शुगर एंड आटा, गेहूं का आटा मिक्स करके, सूखा, जल नहीं देना है, इसके अंदर घुसा देना है, पूरी अच्छी तरह से भर देना है। उसके बाद आपने जो यहाँ पे कट किया था, ये जो पीस रह गया था वो पीस इसके ऊपर लगा के इसको बंद कर देना है इसका मुंह। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में जाकर, पश्चिम दिशा में जाकर ज़मीन पे गाड़ देना है। और आपको ध्यान में ये रखना है, ये मान लीजिए आपका ज़मीन है और ज़मीन में गड्ढा करके आपने नारियल को यहाँ भर दिया, और ऊपर में जो आप मिट्टी दोगे वो हल्का मिट्टी का लेयर होगा। ज़्यादा बड़ा गड्ढा करके ज़्यादा मिट्टी देके मत गाड़ना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। हल्का मिट्टी देकर आपको उसको ढक देना है। और साथ में आपने पूछा कि मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ जो मुझे प्रोफेशनली मुझे मदद करे। जी हाँ, आप एक काम कर सकते हो क्योंकि आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी गुड। और कम्युनिकेशन स्किल, वीनस और मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन 8th हाउस में है। 8th हाउस क्या है, मैकेनिकल, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, टैक्सेशन
ऑकल्ट। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपके कुंडली में शनि और मंगल का युति है, तो आपके लिए कोई भी टेक्निकल काम करना बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा। टेक्निकल मैकेनिकल ये सारा काम करना बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। और इसके साथ साथ इफ़ यू वांट देन आप एस्ट्रो वास्तु कीजिए, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, शनि कर्म कारक है, 4th हाउस में बैठा है और वीनस का रिलेशन 8th हाउस के साथ बना है। तो एस्ट्रो वास्तु करना आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। एस्ट्रो वास्तु कीजिए, उसको एज ए प्रोफेशन कीजिए और प्रोफेशनली कोर्स को कीजिए और इसको प्रोफेशन बनाइए। और यहाँ पे देखो शनि के साथ चंद्रमा का युति है, तो शनि के साथ जिसके भी चंद्रमा का युति होते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर अपने कर्मों को लेकर मूवमेंट में रहे तो बहुत अच्छा है। अगर एक जगह पे टिक के बैठ जाओगे तो आपका काम रुक जाएगा। तो जिसके भी शनि चंद्रमा साथ में होता है ना, ऐसे लगते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ शायद काम ठीक नहीं चल रहा होगा, शायद ये काम ठीक नहीं है। देखिए काम ठीक है, लेकिन आप एक जगह में बैठ गए हो इसलिए चीज़ें जो है ना वो एक सीधी लाइन में चल रहा है। चंद्रमा तो अप्स एंड डाउन है, ट्रैवल है, मूवमेंट है। तो जब भी आपको लगे कि काम रुक सा गया है, सेम वही घिसा पिटा लाइफ हो गया है, तो उस दिन आप काम को ऑफ रखिए। काम को ऑफ रखकर मून ट्रैवल है ना, घूमने चला जाइए। एक दिन अच्छी तरह से घूमिए, दूसरे दिन आके फिर काम में बैठ जाइए, आपका काम फिर से चलने लग जाएगा। अगर काम रुक गया है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा क्या करें, आप ट्रैवल में निकल जाइए या रामबाण इलाज है। तो आप इतना ही कुछ कर लीजिए जितना मैंने बोला, इसी को ही फॉलो कर लीजिए। आप देखो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड होगा। और अगर आप एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो मेरे कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन मेरा जो कोर्स है वो है प्रोफेशनल कोर्स करवाता हूँ, इसलिए मेरा जो कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है थोड़ा लंबा होता है। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का कोर्स मैं नहीं करवाता, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कोर्स करवाता हूँ। ठीक है,